बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। झटपट से तैयार हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो इनकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने सुना ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार लग रही हैं। दिखने में तो ये टेस्टी लग ही रही हैं, खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। यह आधा किलो आलू हैं, जिनको मैंने उबाल लिया था, और जब ये थोड़े से ठंडे हो गए थे तो इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये होगा कि इसका जो आलूओं का अपना मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम आलूओं के कबाब या फिर टिक्की बनाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। तो इसलिए आप भी जब भी कबाब या टिक्की बनाएं तो उनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया करें। यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैंने ग्रेटर रख दिया। अब ग्रेटर की मदद से मैं आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको मैश करना है। अगर आप ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से, लेकिन इनको अच्छे से आप मैश कीजिएगा। तो सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 3 से 4 अदद ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने ½ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चिकन पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। मोटा कुटा हुआ मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है 1 टीस्पून। और गरम मसाला लिया मैंने ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक छोटी प्याज ली थी मैंने और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हरे धनिए की थोड़ी सी पत्तियाँ जाएंगी इसमें। ये 4 से 5 खाने के चम्मच भर के मैंने चावल का आटा लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल का आटा डालने से हमारी जो टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों को आलूओं के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए आलूओं के साथ। आइए अब इनकी हम टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब जितनी छोटी बड़ी टिक्कियाँ आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसका मिक्सचर ले लें थोड़ा सा, और इस तरीके से आप इसकी टिक्कियाँ बना लें। ये देखिए इस तरीके से। और इसको अब मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरीके से मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी टिक्कियों को मैंने बना लिया है इस तरीके से। अब ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया और इसके ऊपर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके इसके अंदर मैं टिक्की शामिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आलू की टिक्कियों को मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से, क्योंकि आलू तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, बस हमने इनको गोल्डन और क्रिस्पी करना है। तो ये देखिए इस तरीके से उलटते पलटते हम इनको फ्राई करेंगे और इनको हमने गोल्डन और क्रिस्पी करना है। तो एक तरफ से मैंने इनको पलट लिया है, अब दूसरी तरफ से भी मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी जो आलू की टिक्की है कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है और कितना अच्छा इनमें गोल्डन कलर आया है, और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनी है। ये देखिए इनको मैं निकाल लूँगी बाहर एक प्लेट में, और इसी तरीके से मैं बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लूँगी। तो सारी टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करेंगे, जिससे इस आलू की टिक्की का जो टेस्ट है और भी दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है वो हरा धनिया लिया है। साथ ही इसमें कुछ पत्तियाँ मैं डालूँगी पुदीने की।
ये तकरीबन आधा कप होगा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कली लहसुन की ली थी, एक बड़ी कली थी जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, और 2 अदद मैंने छोटी हरी मिर्च ली है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। तो एक मैंने लेमन ले लिया था, उसका आधा हिस्सा मैंने लेकर उसका जूस निकाल लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं अच्छा सा बारीक पीस लूँगी। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त ही हमारी चटनी बनके तैयार है। आप इसको किसी भी किस्म के कबाबों के साथ, पकोड़ों के साथ या फिर बारबेक्यू आइटम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है चटनी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चटनी को। तो आइए हम अपने आलू की टिक्की को भी सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्की बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस ये टिक्की बनके तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो मैंने चटनी बनाना सिखाई है, इसके साथ आप इसको ज़रूर सर्व करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।